हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम बैक टू आवर चैनल द क्रिकेट ट्रेडर। देखिए, इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा मेरे सबसे फेवरेट टॉपिक और सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले टॉपिक पे। मैच ट्रेडिंग के बाद सबसे ज़्यादा यही टॉपिक पूछा जाता है कि मैं विकेट नोट फैंसी, बॉल नोट फैंसी, प्लेयर रन नोट, टीम रन नोट करने चाहिए या नहीं करने चाहिए। इस वीडियो में बात करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर दे देता हूँ। देखिए दोस्तों, इस गेम में आपके पैसे इन्वॉल्व होते हैं और आपके पैसे रिस्क पे होते हैं, और ये गेम आपके लिए नशे और लत की तरह काम कर सकता है। तो प्लीज़ अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी पे खेलें, और मैं तो ये बोलता हूँ अगर गैम्बलिंग ना ही करें आप तो बेटर है। गैम्बलिंग क्विट करो भैया आज से ही। अब करते हैं वीडियो शुरू। देखिए, क्वेश्चन आता है क्या विकेट नोट खेलना चाहिए, विकेट नोट या बॉल नोट। अब देखो, मैं तो ये बोलता हूँ भैया खेलना चाहिए, लेकिन लेकिन खेलना चाहिए, बट सब हर मैच में नहीं खेलना चाहिए। अब 60 to 50 मैचेज में ही ये वर्क करेगा। अब जैसे ट्रेडिंग में मैच सेलेक्ट करते थे, वैसे ही आपको विकेट नोट के लिए मैच सेलेक्ट करने पड़ेंगे। सबसे पहले तो ये समझ लो, स्पाट पिच का ये फैंसी नोट है ही नहीं। और ना रन यस करने के लिए बोल रहा मैं, उसके पीछे भी रीज़न बता दूंगा। देखो, पैसे जो बंदे को आते हैं कमाने, वो किसी में भी कमा सकता है, कोई भी फैंसी में। लेकिन हर फैंसी के कुछ अपने प्लस पॉइंट और माइनस पॉइंट होते हैं। कुछ में एज कम होती है पंटर की, कुछ में ज़्यादा होती है। अब सेशन में इसीलिए कम खेलता हूँ और विकेट नोट फैंसी ज़्यादा खेलता हूँ, वो सभी बात मैं आपसे इस वीडियो में करूँगा डिटेल में। सबसे पहले तो देखो, मेरे को सबसे टफ फैंसी भी यही लगती है, क्योंकि इसमें आपको एक या दो बैट नहीं करनी। जैसे सेशन में तो आपने कर लिया, एक सेशन खेल लिया 6 ओवर, 10 ओवर, 15 ओवर, 20 ओवर, 4 सेशन खेल लिए ज़्यादा से ज़्यादा। अब इसमें पहली बात तो आपको 10 से 20 विकेट हो गए 2 इनिंग में। चलो आप 5-5 भी उठाओगे तो 10 विकेट नोट उठा लिए आपने। उसके बाद इसको मतलब छोटे छोटे अमाउंट से प्ले करना है, तो आपकी आपकी बैट की जो क्वांटिटी होगी वो काफ़ी होगी। यानी एक बार सिंगल अमाउंट से नोट किया, फिर डबल अमाउंट से नोट करोगे, या फिर दूसरे को नोट करोगे, या फिर टीम का विकेट नोट उठाओगे। समझ गए? तो इसमें सबसे ज़्यादा दिमाग आपका यूज होगा, और नॉलेज है अगर आपको तो बड़े अच्छे से ये आप बैट खेल सकते हो। सबसे इम्पोर्टेंट इसमें क्या है, देखो, सबसे पहले आपका बैकअप इम्पोर्टेंट है इसमें। आपका बैकअप स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, और फिर आपको एक लिमिट सेट करनी पड़ेगी। स्ट्रॉन्ग का मतलब ये नहीं आपके पास 5 लाख रुपए रखे हो। एक समझने की कोशिश करना, अगर जैसे मैच की लिमिट आपको मैंने बताया था 1 लाख आपकी लिमिट है, और पर मैच आप 10,000 से खेल रहे थे, वैसे ही अगर 1 लाख फैंसी के लिए रखें और आपको 10,000 रुपये से पर मैच में फैंसी खेलना है, तो आप विकेट नोट उठा सकते हो मैक्सिमम 500 रुपये से। मैक्सिमम फर्स्ट बैट 500 से, जब उसको डबल से नोट करने जाएंगे तो आप उठा सकते हो उसको 1,000 से। यानी एक बंदे पर मैक्सिमम 1,500 रुपये की रिस्क ले सकते हैं हम, यानी 15% की अपने अमाउंट की। उससे ज़्यादा ये नहीं कि अपना सारा जो अमाउंट है वो एक ही प्लेयर पे लगा दिया। देखो, सबसे ज़्यादा प्लेयर और पिच की समझ है ना, वो चाहिए इसमें आपको, और कुछ भी नहीं चाहिए। प्लेयर, पिच और सिचुएशन, 3 चीज़ की समझ चाहिए। अगर आपने ये मान लो, अब पहले खेलना कैसे वो तरीका एग्जांपल दे देता हूँ आपको। देखो, जैसे कोई प्लेयर ए है, उसका ओपन हुआ, T20 चल रहा है, 22 रन ओपन हो गए। अब उसने 1-2 रन कर लिया, आपने उसका नोट कर दिया 500 से, 24 रन उसका नोट कर दिया। एक केस तो बनेगा, वो 24 पे आउट हो जाएगा, आपके 500 24 से पहले आउट हो जाएगा, आपके 500 रुपये आ जाएंगे। अब दूसरा केस है, उसने वो 24 बना दिया, क्रॉस होते ही आपको नेक्स्ट बैट लेनी है। अगर उसने 24 बना लिया तो 20 या 22 रन और दे रहा है उसके भी, तो 46 रन अगर बोल रहा है तो 45 बोल रहा है, वो नोट कर दो। अब अगर देखो, आपने प्लेयर की समझ से खेला है ना, और अच्छा नॉलेज है इसके बारे में, तो 80 से 90% सेकेंड टाइम तक आपका प्लेयर आउट हो जाएगा मेरे भाई। और अगर फिर भी देखो आउट नहीं हुआ, तो उसको स्कीप कर दो, फिर जाने दो। फिर ट्रिपल अमाउंट से आपको नोट नहीं करना है, पहला फर्स्ट एक सिंगल अमाउंट से, फिर डबल अमाउंट से। इसमें आप देखो, डेली छोटा 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 अमाउंट रेगुलर विन हो सकते हो आप। विकेट नोट को अंडररेटेड मत कर सोचना कभी भी। अब अगर आपको ज़्यादा रिस्क लगे ना किसी प्लेयर में, आपने सोच लिया पहले वो नहीं खेलेगा आज, और फिर उसका इंटेंट देख के आपको लग रहा है कि आज बैटिंग अच्छी कर देगा ये, तो उसको डबल से नोट करने मत जाओ। फिर उसको या तो आगे वाला भी रन सिंगल से नोट कर दो, या फिर उसको एक बार नोट करने के बाद सीधा स्कीप ही कर दो। अब चलो देखो, किस किस खिलाड़ी की आप बॉल और विकेट नोट कर सकते हो, ये भी तो आपका थोड़ा आपको पता होना चाहिए।
कि प्लेयर में क्या क्वालिटी देखोगे, क्या उनकी कमियां देखोगे। देखो कुछ छोटी छोटी ट्रिक्स हैं, इनको ध्यान में रखना आप। विकेट नोट और रन नोट और बॉल नोट तीनों की बता दूंगा। देखो जो बंदा T20 में स्लो खेल रहा हो, जैसे स्लो कैसे 10 बॉल में 18 बनाए हो, या 18 बॉल में 16, 20 बॉल में 22, 20 बॉल में 18, उसमें आपको देखो दिमाग तो लगाना पड़ेगा, पिच की समझ तो होनी चाहिए, सिचुएशन की समझ होनी चाहिए। अगर वो पिच ही इतनी ख़राब है कि हिट नहीं हो पा रही, या मैच की सिचुएशन ऐसी है कि विकेट रोकना पड़ रहा है, तो हो सकता है बंदा स्लो खेल रहा है। अगर रन भी चाहिए, पिच भी इतना ज़्यादा हार्ड नहीं है, एवरेज पिच है, और मैच सिचुएशन से भी आपको पता है कि अब यहाँ रन बनाने होंगे, तो वो बंदा नहीं बना पाएगा फिर, क्योंकि वो नेचुरल गेम तो वैसे ही नहीं खेल रहा। अब 15-20 बॉल खेल लिए, अब भी अगर बैट पे बॉल नहीं आ रही तो वो आउट होना ही होना है भाई। सेकंड टाइम तक उसको डबल से नोट उठाओ, आउट मिल जाएगा आपको। और ये जो सब ट्रिक है ये 90% केस में वर्क करेंगे। अब ऐसा नहीं है आप किसी को भी नोट उठाने चलोगे आंख बंद करके और वो नोट हो जाएगा, वो सिस्टम नहीं है। हर बैट में आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। आप चैनल पे ज्वाइन हो जाओ, टेलीग्राम चैनल पे आपको इतनी सिलेक्टेड बैट दूंगा। देखो सबसे पहले बात आती है, लिमिट तो लेके चलना पड़ेगा। अगर 10 लिमिट हाथ में लेके आओगे तो आपको ओवरऑल लॉस नहीं होने दूंगा। चाहे एक लिमिट भी प्लस करेंगे 10 दिन में, 10 लिमिट से प्ले करके, तो प्रॉब्लम कहाँ है। लॉन्ग रन का गेम है, जुए सिट्टे की तरह अभी खेलना छोड़ दो। अगर लिमिट है भी नहीं तो चैनल में ज्वाइन रहो, आराम से आप एनालिसिस करो चैनल को, काम कैसा दे रहा हूँ वो देखो। लिमिट के बिना तो नहीं, मत खेलना। अगर 2-4 हज़ार रुपये से आप बिना बजट तैयार करे आ रहे हो ना, तो मत आना इस फील्ड में। हाँ 10 लिमिट, 5 लिमिट अगर आपके हाथ में है, इतने एनालिसिस करो चैनल को, जिस दिन आराम से कंट्रोल करो यार। खेलना क्या ज़रूरी है। देखो अगर सिर्फ नशे के तरीके से, एडिक्शन के तरीके से इसको खेल रहे हो ना, तो इसको अभी क्विट कर दो भाई, अभी चाहे कितनी भी प्रॉब्लम हो, कैसे भी। हाँ इसमें कुछ सीखना चाहते हो सीख लोगे, लॉस कवर करना है तो भाई उसके लिए आपको देखो पेशेंस रखना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा। जो हो गया वो हो गया, जो लॉस है वो है। छोटा सा बजट हो चाहे, उसको डिवाइड अच्छे से करना पड़ेगा, लिमिट में रहना पड़ेगा। फिर एक थोड़ा सा लंबा प्रोसेस आपको करना पड़ेगा, 2-3 मंथ का। आपका लॉस भी कवर होगा, फ्रस्ट्रेशन से भी दूर हो जाओगे। और 1-2 मैच पे डिपेंड मत रहो, 10 लिमिट लेके आओ, 10 लिमिट लेके आओ, मेरे साथ खेलो। फिर आपको मैं दिखा दूंगा लॉस होना बंद कैसे होता है। हाँ एक मैच भी फैल जाएगा, 2 भी चले जाएं, 3 भी चले जाएं लगातार, लेकिन जब 5 सेट का प्लान करूँगा ना, 5 मैच का एक प्लान, उसमें अगर 3 शुरू के गलत भी चले जाएंगे तो भी खेलना है आपको, क्योंकि वो लास्ट 2 मैच भी पास जाएंगे ना, तो आपकी 3 मैच की तो वो लिमिट कवर करेंगे और 1-2 लिमिट आपको प्रॉफिट करा के देंगे। और अगर सही सब कुछ सही हो गया, 3-4-5 मैच भी पास हो गए, तो प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। लेकिन पहला एम ये होना चाहिए बंदे का कि मेरे को मेरा पैसा नहीं लगने देना है। अगर आपको आपके पैसे की वैल्यू नहीं है ना, तो बुक्की या कोई दूसरा बंदा आपको आपके पैसे की वैल्यू नहीं करेगा, वो आपको ही करनी है। हाँ एडिक्शन हो गई है, रुका ही नहीं जा रहा खेले बिना, तो ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। इसको कैसे भी करके फिर आपको क्विट करना ही पड़ेगा। चलो अब वापस टॉपिक पे आ जाता हूँ बीच में। देखो जो बंदा आपको बता दिया T20 में स्लो खेलेगा, उसका आपको रन नोट उठाना है, बॉल नोट नहीं उठानी है। क्योंकि पिच की अगर कंडीशन देख लोगे थोड़ा स्लो है, तो वो बॉल खेल जाएगा वहाँ पे रोक रोक के, लेकिन उससे रन नहीं बनेंगे वो डबल तक। क्योंकि डबल तक 40 रन देगा, तो 40 रन नहीं बनेंगे उस बंदे से। 40 रन बनाने में वो 50 बॉल खेल जाएगा, उसको कहीं ना कहीं विकेट उसका मिल जाएगा 90% केस में। अब एक विकेट नोट में रन नोट किसका उठाना है, जो बंदा अपने फॉर्म में नहीं चल रहा उसका आपको रन नोट उठाना है, ना कि बॉल नोट। क्योंकि वो भी रन कम करेगा, शायद बॉल वो धीरे धीरे रोक रोक के खेले तो खेल भी जाए। चलिए अब बताता हूँ बॉल नोट। बॉल नोट किसकी करनी है, बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है। जो बंदा देखो हद से ज़्यादा मारने की कोशिश कर रहा है, आते ही हिट कर रहा है, या हर बॉल पे ही आपको दिखाई दे रहा है कि हर बॉल पे मारने की ट्राई कर रहा है, तो 1 6 चला गया, 2 चले गए, 4 चला गया, रुक नहीं रहा है बंदा, तो वो आउट हो जाएगा। उसकी बॉल नोट ले लो, सिंगल टाइम में आउट हो जाएगा। अगर डबल तक भी जाना पड़ेगा तो भी वो आउट मिलेगा आपको। दूसरा देखो, जो ऐसे बंदे होते हैं, कई बंदे तो होते हैं जो आके 2-4 बॉल आराम से देख के खेलेंगे, 10 बॉल तक वो सेट होंगे, 10 बॉल में 10-12 रन नहीं करेंगे या 15 कर देंगे, इतना कुछ मारने की ट्राई नहीं करेंगे। उसके बाद में लास्ट में वो खुल के हिट करेंगे। लेकिन कुछ बंदे ऐसे होते हैं देखो, जो पहली बॉल पे ही 6 लगा देंगे, दूसरी पे मारने की ट्राई करेंगे। तो जो जिन प्लेयर का ये नेचर होता है ना, उन प्लेयर को आप एक पहली बॉल से ही नोट करके चलो।
ये भी 90% केस, थोड़ा रेशियो नहीं होता भाई, ये 90% केस में आपको आउट ही मिल जाएंगे। एक अगर आपको रिक्वायर्ड रन रेट बहुत ज़्यादा हाई हो रखा है, रिक्वायर्ड रन रेट सेकंड इनिंग में, तो देखो प्लेयर को मारना ही पड़ेगा। वहाँ एक दो वो सिक्स लगा भी देगा तो आपको रन नोट नहीं करने, उस केस में बॉल नोट करनी है, क्योंकि रिक्वायर्ड रेट हाई है, प्लेयर मारने की कोशिश करेगा, एक दो हिट जरूर लगा देगा वो, इसलिए आपको बॉल नोट लेनी है वहाँ, ना कि रन नोट। अब देखो कुछ बंदों को आपको स्किप भी करना पड़ेगा, ये तो है नहीं आप जितने बंदे हैं सभी को नोट उठाते चलोगे। अब जो बंदा अपनी प्राइम फॉर्म में चल रहा है ना, नोट करके रखना ये बात, जो बंदा अपनी प्राइम फॉर्म में चल रहा है उसको कभी जीवन में नोट मत उठाना। या जो बंदा बहुत बड़ा बैट्समैन है साथ में अपनी फॉर्म में भी चल रहा है, इन दोनों को स्किप कर दो भाई। जो रेगुलर खेल रहा है आपको दिखाई दे रहा है हर दो तीन मैच में वो 30-40 पार जा रहा है, या 3-4 मैच लगातार अच्छी इनिंग खेल रहा है, पिछले 10 मैच से 7 मैच में अच्छी इनिंग खेल गया है, 3 में एवरेज इनिंग खेल गया है, तो दिखाई दे रहा है ना साफ। अब वो आउट होगा भी तो एक दिन हो जाएगा, उससे अपने को क्या मतलब है। अपने को तो वो चाहिए ना जो 10 में से 7 बार या 8 बार पास हो। अब चलो और एक दो पॉइंट आपको समझा देता हूँ। देखो जब कभी भी प्लेयर के रन मतलब 15-16-17 खोलने लग जाए, एकदम ही 15-16 रन खोल दिए, तो वो नोट नहीं उठाए जाते देखो जल्दी से, और रिस्क भी ज़्यादा हो जाता है। तो आपको क्या करना है, आप सीधा ना टीम का 2, 3 और 4, अगर 5 विकेट भी मिल रहा है तो उसको भी उठा लो। ये तीनों चारों को उठा लो सेम अमाउंट से, जैसे सेकंड विकेट या थर्ड विकेट, फोर्थ विकेट, जो भी 3 मिले या 2 मिले आपको, दोनों सेम अमाउंट से नोट कर दिया। प्लेयर नोट को स्किप कर दो। अब जैसे ही वो आपके अगर आउट नहीं हुए और सेकंड विकेट क्रॉस हो गया तो उसको डबल से उठाओ, ऐसे ही थर्ड अगर क्रॉस कर जाए तो उसको डबल से उठाओ। ये ट्रिक आप अपनाओ। पिच हार्ड हो और टीम थोड़ा सा कमज़ोर हो, उसके रन थोड़े कम ओपन हो रहे हों, तो आपको रन नोट ना करके, क्योंकि एक बंदा 30 बना देगा आपके डबल के भी ले जाएगा, लेकिन कुछ बंदे ऐसे भी होंगे जो एक एक दो दो रन पे आउट हो जाएंगे। तो जो छोटी टीम होती है और हार्ड पिच पे खेलती है तो उसके जल्दी ऑल आउट होने के चांस होते हैं, हो सकता है एक दो प्लेयर 20-30-40 रन भी कर दे। तो ऐसे में उनके देखो बॉल नोट उठा सकते हो, फिर भी बॉल नोट भी, लेकिन वो धीरे धीरे खेलेंगे, इतना रिस्क नहीं लेंगे, तो वो शायद बॉल भी खेल जाएंगे, क्योंकि उनकी ओपन ही इतना होगा ना 13-14, तो उसमें बहुत रिस्क हो जाएगा। और रिस्क की बैट से तो आपको बच के चलना है ना। ठीक है, अब आप अगर देखो बॉल नोट और रन यस भी कर सकते हो आप इसमें, उसके लिए भी आपको प्लेयर की बहुत अच्छी नॉलेज चाहिए। अगर किसी प्लेयर को आपको ये पता ना कि ये कम से कम 20 बॉल में 25 रन तो बनाएगा, वरना ये 20 बॉल से पहले आउट हो जाएगा, कुछ प्लेयर होते हैं ऐसे। अब उन प्लेयर को आपको रन नोट नहीं, रन यस और बॉल नोट करनी है। अगर वो हिट मार के खेल रहे हैं, कोई हिटर है और प्लेयर भी थोड़ा सेंसिबल है, तो आपका रन यस और बॉल नोट आपका फंस जाएगा। अगर रन नोट कर रखा है, कंफ्यूज हो गया मैं थोड़ा, आपने रन यस कर रखा है मान लो 25 और बॉल्स 20 उसकी नोट कर रखी हैं, आते ही प्लेयर ने शुरू के 1-2 ओवर में थोड़ा कम खेला, बाद में 1-2 हिट मारा, 25 रन बना दिया मान लो 17-18 बॉल में, फिर वो आउट हो गया, तो आपको दोनों तरफ से पैसा मिल जाएगा। और अगर किसी केस में ये फेल हो गया, मान लो उसने 20 बॉल खेल दी और रन भी बना दिए 30 या 25, तो उस केस में आपको लॉस नहीं होगा। और ऐसा केस आ जाए, मान लो आपने रन यस किए थे, वो उसने बनाए नहीं, आपने बॉल नोट की थी और वो उसने खेल दी, तो ऐसा केस उस प्लेयर के केस में आना नहीं चाहिए, क्योंकि आपको पता है ये एक्स्ट्रा, देखो जो पॉजिटिव प्लेयर होते हैं ना, उसी का ये उठा के चलना है, जिसका पता ही है आपको नेचर ये है, ऐसे ही खेलेगा ये वो प्लेयर नहीं है जो 23 बॉल में 20 रन बना के आउट हो जाएगा। अब देखो एक बार आप समझने की कोशिश करो, देखो खुद देखो इन चीज़ों को, मेरे बताने से या किसी के बताने से कुछ नहीं होगा। आप खुद देखो कोई T20 में कितने बंदे हैं जो 30+ बॉल खेल लेते हैं। दूसरा आपको देखो मैच तो सिलेक्ट करना ही पड़ेगा ना, कि पिच और ग्राउंड कैसा है, प्लेयर कैसे हैं। डेली तो विकेट नॉट उठाने ही नहीं है। जिस दिन आपको पिच और ग्राउंड की अच्छे से समझो, प्लेयर्स की समझो, पता है आज ग्राउंड भी थोड़ा बड़ा है, पिच भी थोड़ी हार्ड है, और गेम की रिक्वायर्ड होती है कई बार, तो आपको सिचुएशन भी समझना पड़ेगा गेम का। अब जो 3-4 मैच में प्लेयर चल गया ना, उसे अब चाहे वो कोई भी प्लेयर हो, अगर 3 या 4 मैचेज में चल गया तो उसे एक दिन फिर चौथे दिन बाद नोट उठा लो। वो नोट तो होना ही ना। अब 2 बार उठाओगे, एक बार तो ज़रूर हो जाएगा।
अब वैसे ही कोई बंदा जो फॉर्म में नहीं है अपने या एवरेज प्लेयर है, तो उसको एक या दो बार तक नोट उठाओगे तो वो आउट हो जाएगा मेरे भाई। बहुत कम बंदे होते हैं जो आउट नहीं होते फिर उस टाइम। और T20 तो भाई गेम ही हिट करने का है, तो खेलना तो पड़ेगा ही ना। तो खेलने के चक्कर में, मारने के चक्कर में प्लेयर आउट हो जाएगा। वैसे ही अगर आपने किसी ऐसे बंदे को, आप जो शुरू से देख रहे हो टूर्नामेंट में 3 मैच 4 मैच देख लिया, नहीं खेल रहा, वो फॉर्म में नहीं है बंदा, खेलने का तरीका ही उसका आपको दिखाई दे रहा है कि बंदा अपने फॉर्म में नहीं है, बैट पे बॉल नहीं आ रही है, तो उसको हर मैच में फिर नोट उठाओ ना। और जैसे ही 3 4 मैच में उसका नोट पास हो गया तो 1 या 2 मैच में स्किप कर दो, चाहे उसमें भी वो बंदा नोट हो जाए। लेकिन एक ट्रिक आपको देखो, ये खुद चीज़ें समझनी पड़ेंगी। अब लास्ट में एक ट्रिक और बता देता हूँ आपको। देखो, एक आपने किसी भी प्लेयर का देखो नोट कर दिया मान लो सिंगल से, अब फिर उसने सिंगल बना दिया, आपने उसको डबल से क्रॉस, आपको डबल से नोट कर दिया आपने, चलो ठीक है। अब आपको लग रहा है ये डबल भी क्रॉस कर देगा, तो आपको अब क्या करना है? अब देखो, टीम का नोट उठाना आपको सीधा, फिफ्थ फोर्थ या सिक्स जो भी मैक्सिमम आपको विकेट बोले ना, जैसे फिफ्थ बोल रहा है या सिक्स बोल रहा है, तो जो भी मैक्सिमम नंबर वाला बोले आपको उसको सीधा नोट उठाना है। और उतने अमाउंट से उठाना है जितने अमाउंट्स आपका उस प्लेयर पर जा रहा है जो डबल क्रॉस कर रहा है। ठीक है, एक बात, वहाँ आपका लॉस क्लियर हो जाएगा उस प्लेयर का। अगर वो प्लेयर आउट हो गया तो प्रॉफिट वैसे ही हो जाएगा, वरना उसका लॉस कवर हो जाएगा। आपका मैक्सिमम नंबर पे आप जब नोट कर दोगे ना उसको, 6 प्लेयर विकेट नोट आ रहा है, 5 प्लेयर आ रहा है, फोर्थ प्लेयर आ रहा है, तो उसको आप नोट कर दो, पहली बार में पास हो जाएगा 90% है। वरना डबल से आप फिर कर दो, उसको लॉस नहीं होगा इन ऐसे। और अगर एक बार 1 या 2 बंदे आपके फेल भी हो गए तो आपकी आईडी को उससे फ़र्क नहीं पड़ रहा। मैक्सिमम 15 या 10% आप अगर दे रहे हो तो 20 30% में आईडी नील नहीं होगी, मतलब एक लिमिट नहीं जाएगी आपकी। और 1 2 बंदे फिर उसका लॉस कवर करवा देंगे ना आपको, जैसे ये बैट फिर उसका सीधा लॉस, सीधी 1500 से नोट करनी पड़ेगी आपको। अब जैसे उस टाइम जो 2 बंदे खेल रहे ना, एक ने डबल से क्रॉस कर दिया, दूसरे को आपको साथ में उसको फिर नोट मत करो। जब एक बंदा चल रहा है तो सामने वाले को भी नोट मत करो। अब आपको ध्यान क्या रखना है, जब वो दोनों बंदे अगर आउट हो गए ना और नेक्स्ट जो भी बंदे आ गए उनका सबका आप नोट ले लो, सभी नोट हो जाएंगे डबल तक। क्योंकि क्रिकेट की बेसिक इसका पीछे लॉजिक दे देता हूँ, डाटा मैंने सब देख रखा है, होता ऐसे ही है, लॉजिक दे रहा हूँ मैं इसके पीछे। लॉजिक ये है, देखो आप मैचेज उठा के देख लो, ज़्यादातर मैचेज में 1 या 2 प्लेयर ही आपको रन बना के देंगे। एक ऑलरेडी बना चुका है जिसका आपने डबल तक नोट किया था और क्रॉस हो गया, जो आउट हो गए उनका प्रॉफिट आपको वैसे ही आ चुका है। अब आपको जो मैक्सिमम फिफ्थ या सिक्स विकेट उठाना है उसमें आपका अगर जो प्लेयर ने क्रॉस कर दिया रन, तो वो लॉस आपका वहाँ पूरा हो जाएगा। अब सभी चीज़ें आपको देखनी है, पिच कैसी है, अगर पिच फ्लैट है तो स्किप करो, रन नोट, बॉल नोट, सब कुछ। उसमें सिर्फ लंबी सब यस कर सकते हो, या तो सब यस का मतलब आपको ऑल रन यस, सभी पे इन पे नई अलग से वीडियो बना दूंगा जिसमें आपको स्प्रेड बैटिंग कैसे होती है वो भी सिखा दूंगा। तो चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम पे, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसको भी लाइक कर दीजिए ताकि और बंदों तक भी वीडियो की मान लो रीच जाए, रीच पहुँचे, कुछ और बंदे भी इस चीज़ को समझ पाएँ। अगर आपको समझ में आया है तो कमेंट में यस बता दीजिए मेरे को, और समझ में नहीं आया वीडियो और अच्छा नहीं लगा तो भी आप मेरे को कमेंट में ये बता दीजिए कि हमें समझ नहीं आया, ताकि मेरे को पता लगे कि पंटर को कैसे और किस तरीके से समझ आ रहा है। और चैनल पे ज्वाइन हो जाओ टेलीग्राम पे, आपको प्रॉमिस कर रहा हूँ इसका कि अगर 10 लिमिट लेके 5 मैचेस फॉलो करोगे ना मेरे को, तो आपको ओवरऑल लॉस नहीं होने दूंगा। और 1 मैच 2 मैच का तो देखो यार कुछ नहीं है, कोई भगवान तो मैं भी नहीं हूँ, ना मैं टिप्पर हूँ कोई, सिर्फ आप लोगों की तरह पंटर हूँ। और जब एक टाइम आया और 2 चीज़ें मैंने सीख ली तो वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। बाकी मेरे को ना किसी का थैंक्स चाहिए, ना मेरे को कोई लालच है इस चीज़ का, जो पता है वो आप भाइयों को सिखा दूंगा। टेलीग्राम पे अगर मेरे को कोई मैच समझ में आता है मेरे एक्सपीरियंस से, तो वो वहाँ पे 20 30 10 पैसे का ही दूंगा। अगर जिसमें लॉस भी हो जाएगा तो इतनी बड़ी बात नहीं होगी, लेकिन जब आपकी लिमिट वो 2 3 प्लस होंगी ना, उस टाइम आपको लो रेट का क्या मतलब होता है और क्या फ़ायदा होता है वो सब समझ में आ जाएगा। चलिए दोस्तों, कोई क्वेश्चन हो तो आप मेरे से फिर से राब्ता कर सकते हैं। ओके भाई लोगों, गुड नाइट।